सब्सक्राइब कीजिए प्रोफेसर एकेडमी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। पावर ऑफ लेंस। पावर से आप क्या समझते हैं? लेंस की ताकत या लेंस के पास मसल्स हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे पावर ऑफ लेंस क्या है? लेंस क्या करता है? तो इंस्टेंट लाइट रेस को, जो इसके ऊपर जो लाइट रेस इंस्टेंट करेंगी, उसको या तो कन्वर्ज करेगा या उसको क्या करेगा? डावर्ज करेगा। कन्वर्ज और डावर्ज करेगा। कन्वर्ज कौन से लेंस होते हैं जो कन्वर्ज करते हैं? उसको कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं। जैसे ही इसके ऊपर लाइट क्या करेगी? इंसिडेंट करेगी, ये उसको क्या करेगा? एक सिंगल पॉइंट पे कन्वर्ज कर लेगा। ठीक है। डावर्ज क्या होता है? दिस इज द कॉन्केव लेंस। कॉन्केव लेंस क्या करता है? लाइट को क्या करता है? डावर्ज। बेंड होने के बाद लाइट को क्या करेगा? डाइवर्जेंट रेज। ठीक है। पावर ऑफ लेंस क्या है? जितनी भी लाइट रेज इसके ऊपर इंस्टेंट करेंगी, या तो उसको सिंगल पॉइंट पे कन्वर्ज करेगा या उसको क्या करेगा? डाइवर्ज करेगा। सो लेंस की पावर, जितनी ज्यादा लेंस की पावर होगी तो उसकी उतनी ही डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग कैपेसिटी भी ज्यादा होगी। जितनी ज्यादा उसकी पावर कम होगी, उसकी कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग कैपेसिटी भी कम होगी। सो हम पावर ऑफ लेंस को लिख सकते हैं दैट इज इट इज द कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग कैपेसिटी ऑफ लेंस। किसी भी लेंस की कितनी क्षमता है, वो कितना कन्वर्ज कर सकता है या कितना डाइवर्ज कर सकता है। कोई लेंस कम कन्वर्ज करेगा, कम ही डाइवर्ज करेगा। कुछ लेंस ज्यादा कन्वर्ज करेंगे, ज्यादा बेंडिंग कर सकते हैं, कुछ लेंस कम बेंडिंग करते हैं। सो उसकी बेंडिंग पे डिपेंड करते हैं, लेंस की अपनी अपनी प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है वो कितना बेंड करेगा, कम बेंड कर रहा है या ज्यादा बेंड कर रहा है। ठीक है। बट एक क्वेश्चन अराइज होता है बच्चों के माइंड में कि हम पावर ऑफ लेंस को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन अराइजेस हाउ वी कैलकुलेट द पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे? अगर हमें क्या पता होगी? फोकल लेंथ पता होगी। इफ यू नो द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस देन यू आर एबल टू कैलकुलेट द पावर ऑफ लेंस। अब फिर से क्वेश्चन अराइज होते हैं, हमें कैसे पता क्या रिलेशन है पावर ऑफ लेंस और फोकल लेंथ के बीच में? ठीक है। इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो रिलेशन होगा ना, तभी हम कैलकुलेट कर पाएंगे पावर ऑफ लेंस को। आइए कुछ एग्जांपल की मदद से मैं आपको बताती हूँ इन दोनों को कैसे रिलेट करेंगे हम लोग। देखिए मेरे पास एक लेंस है, दिस इज द कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है। इसका फोकल जो लेंथ है, ये फोकल लेंथ है इसकी, ये कितने डिस्टेंस पे है? फोकस कितने? 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है। एक मैंने सेकेंड लेंस लिया, इसकी जो लाइट फोकस होगी वो कितने डिस्टेंस पे हो रही है? अराउंड 50 सेंटीमीटर्स। ओके। अब क्या करना है? जब लाइट रे पैरेलल आएगी टू द प्रिंसिपल एक्सिस, लाइट बेंड करेगी। बेंड होने के बाद क्या करेगी? फोकस से पास कर जाएगी। ठीक है। बहुत सारी लाइट रेज आ रही हैं, सारी क्या करेंगी? इस फोकस से ही पास करेंगी। ऐसे नीचे से भी आ रही है, ये भी फोकस से पास करेंगी। ठीक है। सिमिलरली अब यहां पे भी देखो, प्रिंसिपल एक्सिस के लाइन पैरेलल आई, ये कहां पे जा रही है? यहां से फोकस पे। ठीक है। ऐसी सिमिलरली यहां से भी आई, बहुत सारी लाइट रेज है, यहां से फोकस से पास करें। तो हम लोग क्या देख रहे हैं? हम अगर एक सिंगल रे के ऊपर ही फोकस करें अपना, तो हम देख पा रहे हैं कि जो ये लाइट रे है, यहां से इसकी बेंडिंग ज्यादा हो रही है। ठीक है। अगर हम इस केस में देखें तो यहाँ पे लाइट की बेंडिंग कम हो रही है। तो आपको यहां से क्या पता चल रहा है? इसका फोकल जो लेंथ का डिस्टेंस है वो बहुत कम है। ठीक है। यहाँ पे लाइट क्या करगी? अगर ये डिस्टेंस कम है, लेंस से फोकल लेंथ का डिस्टेंस कम है, अगर मेरे पास फोकल लेंथ कम है तो लाइट ज्यादा बेंड कर रही है। ठीक है। अगर लाइट मेरे पास ज्यादा बेंड कर रही है तो उसकी पावर क्या होगी? मेरे पास ज्यादा होगी। अगर इस लेंस की पावर ज्यादा है तो इसका मतलब इसकी बेंडिंग क्या हो रही है? ज्यादा हो रही है। ठीक है। अब इसकी बेंडिंग बहुत कम हो रही है, अगर इसकी बेंडिंग कम है इसका मतलब इस लेंस की पावर कम है। बेंडिंग कम होने का मतलब इस लेंस की पावर कम है। बच्चे क्या करते हैं? ऐसे लिंक कर लेते हैं कि जिसकी फोकल लेंथ ज्यादा उसकी पावर ज्यादा, बट ऐसा नहीं है। जिसकी फोकल लेंथ कम उसकी पावर कम, ऐसा नहीं है।
यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, ध्यान दीजिए, जहां पे बेंडिंग ज्यादा हो रही है, जिसका फोकस करीब है बहुत, ठीक है, जिसका फोकल लेंथ कम है, ठीक है, उसकी पावर ज्यादा, जिसका फोकल लेंथ ज्यादा है उसकी पावर कम, उल्ट है ये, बिल्कुल ऑपोजिट है बच्चों, देखिए, ठीक है, क्लियर हुआ आपको? यहाँ पे बेंड ज्यादा हुआ, यहाँ पे बेंड कम हुआ, तो हमें क्या दिख रहा है यहां से, दैट पावर ऑफ लेंस is equals to 1 by focal length in मीटर्स। फोकल लेंथ हमने किसमें लेनी है, मीटर्स में फोकल लेंथ लेनी है, ठीक है। अब देखिए इसकी फोकल लेंथ P इज इक्वल्स टू 1 by f, तो हमें यहां से पता चल गया दैट पावर ऑफ लेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोकल लेंथ, ठीक है। बट नाउ इन दिस लेक्चर हम ये सॉल्व नहीं करने लगे दैट ये रिलेशन आया कैसे, यहाँ पे 1 by f स्क्वायर क्यों नहीं आया, या फिर 1 by f क्यूब क्यों नहीं आया, बट हम इस टॉपिक में, इस लेक्चर में ये डिस्कस करेंगे दैट हाउ टू अप्लाई और हाउ टू यूज दिस फॉर्मूला P इज इक्वल्स टू 1 by f को यूज कैसे करना है, ठीक है। आइए यूज भी देख लेते हैं इसका। मान लीजिए फर्स्ट मेरे पास एग्जांपल थी, लेंस की फोकल लेंथ है जो कितनी है 1 by 20 सेंटीमीटर। सबसे पहले इसी की बात करते हैं, यहीं पे आपको बताती हूं मैं सॉल्व करके, ठीक है। यहां पे मेरे पास क्या है, देखो P इज इक्वल्स टू 1 by f इज इक्वल्स टू 1 by 20 सेंटीमीटर। फर्स्ट लेंस का जो मेरे पास था, इसकी फोकल लेंथ मेरे पास कितनी है, 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है। सबसे पहले हमें पता है, सबसे पहले बच्चे गलती कहां पे करते हैं, यहीं पे करते हैं 20 सेंटीमीटर। इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले क्या करना है, इस सीजीएस यूनिट्स को हमें एसआई में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट करना है, मीटर्स में कन्वर्ट करना है। हम सबको पता है दैट 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 by 100 मीटर के बराबर होता है, ठीक है। तो 20 सेंटीमीटर किसके बराबर होगा, 20 अपॉन 100 मीटर्स, 0 से 0 कैंसिल, इट इज 2 by 10 0.2 मीटर्स आया, ठीक है। जैसे ही हमने न्यूटन्स लॉ पढ़ा था, न्यूटन्स लॉ में क्या था हमारे पास, दैट F इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन था। दिस इज द न्यूटन सेकंड लॉ, ठीक है। न्यूटन सेकंड लॉ में क्या बोलते हैं, फोर्स के यूनिट्स क्या होते हैं हमारे पास, ऐसे यूनिट्स न्यूटन, मास के क्या थे मेरे पास, केजी। सिमिलरली यहीं पे भी हमने क्या यूज करने हैं, एसआई यूनिट्स यूज करने हैं। तो इसकी वैल्यू मेरे पास कितनी आई, 1/2.2 मीटर, ओके। हम इसको सॉल्व करेंगे, पॉइंट हटाया, ऊपर 10 गया, तो मेरे पास क्या है 5 मीटर इनवर्स। तो सबसे पहले जो लेंस की मेरे पास फोकल लेंथ 20 थी, फोकल लेंथ पता होने की वजह से हमने उसकी क्या फाइंड की, पावर ऑफ लेंस। पावर मेरे पास कितनी आई, 5 मीटर पर मीटर इनवर्स। मीटर इनवर्स के हम क्या लिख सकते हैं, डी, कैपिटल डी। कैपिटल डी इज ऑल्सो द एसआई यूनिट ऑफ पावर। डी को क्या बोलते हैं हम लोग, डायोप्टर। क्या बोलते हैं, डायोप्टर। सो पावर कितनी आई मेरे पास, 5 डायोप्टर, ओके। अब सेकंड की बात कर लेते हैं। सेकंड में मेरे पास क्या है, 1 by f इज इक्वल्स टू 1 by 50 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व करेंगे, ये क्या आएगा मेरे पास 0.5 मीटर्स। इसको सॉल्व करेंगे और मेरे पास क्या आएगा, दिस इज 10/5 मीटर, दिस इज 2 पर मीटर इनवर्स। सो फोकल मेरे पास क्या आएगी, इसको मैं क्या लिखूंगी बच्चों, 2 मीटर इनवर्स को क्या लिखूंगी, डायोप्टर। सो इस लेंस की देखो मेरे पास पावर क्या आई, मेरे पास 2 डायोप्टर आई। सो ये पावर ऑफ लेंस को समझने के बाद सबसे पहले क्या करना है, आपको ये गलती नहीं करनी। क्या करना है, सबसे पहले सीजीएस को एसआई में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट करना है, मीटर्स में कन्वर्ट करना है। और आपको क्या पता चला, P का रिलेशन क्या है मेरे पास, 1 by f। अगर किसी लेंस की पावर ज्यादा, इसका मतलब वो ज्यादा कन्वर्ज कर रहा है, ज्यादा डाइवर्ज कर रहा है, ठीक है, तो उसका फोकल लेंथ क्या होगा मेरे पास, कम होगा, ठीक है। अगर किसी लेंस की पावर कम है तो उसका फोकल लेंथ मेरे पास क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। थर्ड मेरे पास क्या है, मुझे पता है जो कॉन्केव लेंस होते हैं, देखो बच्चों ये मेरे पास कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। ये मुझे पता है ये सिमेट्रिकल एक्सिस होती है। यहाँ पे जो इंसिडेंट रे है, अगर कोई इंसिडेंट रे के अलोंग फोकस की बात करते हैं, ठीक है, ये मेरे पास मैंने साइन कन्वेंशंस की बात की थी, ये कौन सी एक्सिस होती है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस,
ठीक है, ये मेरे पास कौन सी एक्स एक्सिस है, नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ऊपर मेरे पास क्या है, पॉजिटिव वाई एक्सिस है, ठीक है, नीचे मेरे पास क्या है, नेगेटिव वाई एक्सिस है। अगर तो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन के अलोंग ही हम लोग फोकस को लेंगे, फोकस, तो हमारे पास जो फोकल लेंथ है वो क्या आएगी, मेरे पास पॉजिटिव आएगी, तो उस लेंस की पावर भी मेरे पास क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। तो हम बोल सकते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस की पावर पॉजिटिव होती है और उसकी फोकल लेंथ भी मेरे पास क्या होती है, पॉजिटिव। क्यों, सबसे पहले तो वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर ही आ रहा है फोकस मेरे पास। ऐसे भी बोल सकते हैं कि जिस रे में हम इंसिडेंट रे को इंसिडेंट करते हैं, अगर उसी डायरेक्शन में हमारा फोकस आता है, देखो इसी रे में मैंने इंसिडेंट की, इसी में ही मेरा क्या आ रहा है, फोकस आ रहा है, तो उस लेंस की पावर भी पॉजिटिव होगी और फोकल लेंथ भी मेरे पास क्या होगी, उसकी पॉजिटिव होगी। ठीक है, अगर मैं अब कॉन्वेक्स लेंस की बात करूं, ये देखो मेरे पास अब कॉन्वेक्स लेंस है ये, ठीक है, ये इंसिडेंट रे ऐसे गई, इसने डाइवर्ज किया रे को ऐसे, ठीक है, यहाँ पे तो मीट नहीं करेंगी, तो हम क्या करेंगे, रे को पीछे की और क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे, उसका ये पॉइंट क्या है, फोकस। अब रे क्या करी, यहाँ पे इंसिडेंट करी, इंसिडेंट डायरेक्शन रे की ऐसे है, बट फोकस उससे क्या आ रहा है, ओपोजिट आ रहा है, तो कॉन्केव लेंस की जो पावर होती है वो क्या होती है, नेगेटिव होती है, फोकल लेंथ भी उसकी क्या होती है, नेगेटिव होती है। ठीक है, कॉन्वेक्स की पावर और फोकल लेंथ बोथ आर पॉजिटिव, कॉन्केव की पावर और फोकल लेंथ बोथ आर नेगेटिव। ठीक है, फोर्थ पॉइंट क्या होता है, जब भी आप ऑप्टिशियंस के पास जाते हो, ठीक है, अपने स्पेक्स चेक, अपनी आईज का आप नंबर चेक करवाने जाते हो ऑप्टिशियन के पास, तो आपको बोलते हैं कि आपकी लेफ्ट आई का नंबर क्या है, मान लीजिए आपको बोल देगा कि आपकी लेफ्ट आई का नंबर क्या है, +2.1 डी, ठीक है, राइट आई का नंबर बोल देगा आपको +4.0 डी, डी इज द डायोप्टर। ठीक है, लेफ्ट आई का नंबर उसने क्या बोला आपको, +2.1, प्लस क्यों, अगर आपका नंबर प्लस में आ रहा है, इसका मतलब जो आपके स्पेक्स बनेगी उसमें कौन से लेंस यूज करेगा, वो कॉन्केव लेंस यूज, कॉन्वेक्स लेंस यूज करेगा, सॉरी। ठीक है, अगर नेगेटिव है आपकी पावर ये, तो वो क्या यूज करेगा, कॉन्केव यूज करेगा। ठीक है, तो ऑप्टिशियन आपको क्या करता है, ये नंबर बताता है कि उसने जो आपके स्पेक्टल्स बनाने, आपकी स्पेक्स बनानी है, जो उसमें वो करेक्टिव लेंस यूज करेगा, वो इतने नंबर के वो लेंस यूज करेगा। ठीक है, इसकी वजह से आप प्रॉपरली ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं। ठीक है, सो इसमें यूज होता है पावर ऑफ लेंस का।